हेलो डियर स्टूडेंट। मैं खेमनारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से बनाने के लिए सिखा दूंगा एवं आप लोगों को इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट होंगे उन सभी डाउट को क्लियर करवा दूंगा। तो सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए एवं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बनाने के लिए सीखिए। दोस्तों, आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले कुछ चीजों को जान लेने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप लोग इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बना पाएंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग जो है क्लास 6 एवं क्लास 7 एवं क्लास 8 में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ चुके होंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की चीज थी। बस मैं आप लोगों को वही चीज को अभी दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.5 में इसी चीज की जरूरत है और आप लोगों को इस चीजों को जानने की आवश्यकता भी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों लॉ बता दूंगा कि कौन कौन से लॉ हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को लॉ बताने के साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो। सबसे पहला लॉ है दोस्तों, ए का पावर अगर m हो इंटू में अगर ए का पावर n हो तो बराबर में हो जाती है इसकी फॉर्मूला ए की पावर m प्लस का n। ओके, यानी अगर सिंपल रूप में मैं अगर बोलूं तो बेस में अगर a हो और उसे पावर में m हो और उसी तरह से इंटू में देने के बाद उसका अगर बेस में a हो और उसे पावर में n हो तो इसके जो बेस रह जाएगा और उसकी पावर जो होगी आपस में जुड़ जाएगी। ओके, सपोज दैट एग्जांपल के रूप में आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 5 हो। यहाँ पर अब देखिए आप लोग कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यानी दोनों जगह पर 3 3 है, बट इनकी पावर अलग अलग है। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि जो 3 है उसको रहने देंगे, यानी बेस को आप लोग लिख देंगे और इनकी पावर को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करने के बाद 3 का पावर 7 आ जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, इसी प्रकार से जब आएगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर a का पावर m हो बटे में a का पावर n हो तो सिंपली आप लोग बराबर का साइन देने के बाद फॉर्मूला याद रखेंगे a के पावर m माइनस n। ओके, यानी अगर ये फ्रैक्शन में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, यानी बेस दोनों का सेम और पावर अलग अलग, ठीक है, बट फ्रैक्शन में, तो आप लोग क्या करेंगे a के पावर में m माइनस n कर देंगे, यानी पावर जो नीचे वाली होगी वो ऊपर जाने के बाद घट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 3 के पावर 5 है बटे में 3 के पावर 2 है, तो सिंपली हम लोग क्या किए 3 रहने दिए हैं बट 5 में 2 को घटा दिए हैं। ठीक है, यानी जो नीचे की जो पावर थी वो ऊपर जाने के बाद घट गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 3। नेक्स्ट एग्जांपल को याद रखेंगे आप लोग, या लॉ को याद रखेंगे कि a का पावर m का पूरे का पावर अगर m हो, यानी a के पावर m का होल का पावर m हो n हो तो क्या होगा a का पावर m इंटू n, यानी इसकी जो पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में ध्यान रखेंगे कि 3 का पावर 2 है कि पूरे का पावर अगर 5 है तो सिंपली ये हो गया है 3 के पावर 2 इंटू 5, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ओके, यानी 3 का पावर 10। नेक्स्ट लो को आप लोग याद रखेंगे, इसका लो है ए के पावर n इंटू बी के पावर n। ओके, तो यानी आप लोग को ध्यान में रखेंगे कि जो बेस होगी वो अलग अलग होगी बट इनकी जो पावर होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो बेस होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी बट इनकी पावर जो होगी वो एक ही रह जाएगी, यानी सेम जो पावर थी वो रह जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 3 का पावर 2 लिखे हुए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर n2 का साइन देने के बाद 4 के पावर 2 लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बेस है वो अलग अलग है लेकिन पावर इनकी सेम है, तो आपस में हो गया 3 इंटू 4 का पावर 2। ओके, तो यानी 12 के पावर 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसके लॉ को। अगला लॉ है ए बाई बी का पूरे का पावर n। ओके, यानी ए बटे बी का पावर n हो तो क्या हो जाएगा, इसका सेपरेट सेपरेट लिख देंगे, ऊपर वाला का यानी ऊपर में लिखा था एक a तो उसका पावर n हो जाएगा, नीचे में b का पावर n। ओके, इस प्रकार से आप लोग सिंपली लिख देंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी मैंने आप लोग को लिख करके बताया हुआ हूँ, सिंपली आप लोग इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सपोनेंट को आप लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो है a बाय बी का पूरे का पावर माइनस n। ओके, यानी ये तो रहेगी फ्रैक्शन में बट इनकी जो पावर अगर माइनस में होगी तो ये जो आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, यानी जो नीचे की संख्या होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर की संख्या होगी वो नीचे चली जाएगी। ओके, सपोज दैट मैंने यहाँ पर ए बाय बी लिया था तो जो बी है वो ऊपर चला गया और ए जो है वो नीचे आ गया, बट इनकी पावर क्या हो गई फिर प्लस में हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल में समझा दूं, लिखा हूँ 3/4 का पावर माइनस
2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जो 3 जो है ऊपर में यानी न्यूमिनेटर में है, वो यहाँ पर डिनोमिनेटर बन गया, और जो 4 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर बन गया, और इसका पावर को प्लस कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आप लोग को एक्सपोनेंट ध्यान में रखने की आवश्यकता है दोस्तों, a के पावर n बाय b के पावर माइनस m, ठीक है। यानी इनकी पावर अगर माइनस में हो, ठीक है, आपस में, तो क्या करना है, फिर आप लोग सिंपली इसको बदल दीजिए। यानी ये जो नीचे थी उसको ऊपर ले जाइएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और जो ऊपर में थी उसकी नीचे ले आइए तो उसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखेंगे, 3 के पावर माइनस 2 और 4 के पावर माइनस 5 लिखा है, तो हमने इसको ऊपर ले गया तो 4 के पावर 5 हो गया और 3 के पावर 2 हो गया, ओके। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और आप लोग को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, वो होगा a के पावर 0, ओके। यानी कोई भी संख्या के पावर अगर 0 दे देगा तो आप लोग सिंपली इसका आंसर 1 जवाब में दे देंगे। उसी प्रकार से एग्जांपल रूप में ध्यान रखेंगे, जैसे 20 के पावर मैंने 0 दे दिया तो इसका सिंपली आंसर 1 हो चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता होगी जो फॉर्मूले में, वो होगी 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, ओके। 3 नंबर के साथ साथ आप लोग को थोड़ा बहुत जो ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी वो 2 नंबर, उसके बाद जो नंबर आती है याद रखने की वो है 6 नंबर, ओके। तो अगर आप लोग सब याद नहीं रख पाते हैं तो आप लोग, जो मैं आप लोग को बता दिया 4 फॉर्मूले जो टिक करवा दिया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के एक्सरसाइज में अक्सर यही सब चीजों का यूज होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। 1.5 का पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 64 के पावर 1/2, ओके। यानी आप लोगों को सबका वैल्यू निकालना है। 64 के पावर अगर 2 दिया हुआ है तो हम लोग किस प्रकार से एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ओके। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, आंसर लिखेंगे 64 के पावर 1/2। इतना लिखने के बाद हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यानी 6 के पावर 2 के पावर 6 का पूरे के पावर 1/2 होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ 64, तो 64 जो दिया गया है दोस्तों, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। जब 64 का जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं या हम लोग इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जब हम लोग, तो ये हम लोग को निकल करके आता है, और 2 जो हो वो 6 टाइम आ जाता है, ठीक है। यानी जब डिवाइड करते चले जाते हैं तो 2 जो है 6 टाइम आता है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 2 के पावर 6, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको लिखे हुए यहाँ पर भी 2 के पावर 6, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप लोग को एक ध्यान में रखना होगा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया हुआ हूँ कि a के पावर अगर m है तो अगर पूरे का पावर n, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2 का पावर 6 है और उसके पूरे का पावर लिखा हुआ 1/2, तो सिंपल क्या करेंगे आप लोग, a के पावर m माइनस का n होता है, ठीक है। तो आप लोग आगे क्या करेंगे कि 2 के पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो पावर होगी आपस में वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ओके। तो इतना करने के बाद हम लोग इसको आपस में कट कर देंगे, तो यानी हम लोग के पास आंसर जो आती है वो 2 के पावर 3 आ जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें 2 के पावर 3, तो इसका जवाब हम लोग को आ जाएगा 8, ओके। यानी आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर 2 के पावर 3 आया है तो हम लोग जो है 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ओके। तो हम लोग का इसका जवाब जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। मैं आप लोगों को इसका 2 तरीका से आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया, बट मैं आप लोगों को इससे दूसरा तरीका बता दूंगा जो थोड़ा-सा इसका ईज़ी होगा, ओके। यानी सिंपली अगर मैं बात करूँ तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 64 जो स्क्वायर है दोस्तों वो 8 का है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसका पूरे के पावर क्या है? 1/2 है, तो पूरे का पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग अभी-अभी फॉर्मूला जान चुके हैं यहाँ पर कि अगर a का पावर m हो और अगर पूरे का पावर n हो, तो सिंपल इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं a इंटू का n, ओके। तो इतना लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी उस फॉर्मूले को लिखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आप लोग मेरा बात समझिए, आप लोगों को पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोग को 2 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। बट अगर आप फॉर्मूले नहीं लिखते हैं तो टीचर को अगर मन करेगा आप लोगों को नंबर काटने का, तो यहाँ पर काट सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग फॉर्मूले के जरूर लिखें, ताकि आप लोगों को टीचर के पास कोई भी समस्या बताने की गुंजाइश ना हो, ठीक है। और आप लोग को टीचर जो है वो फुल मार्क्स दे सके, ये ध्यान आप लोग को रखना है। अब हम लोग सिंपली इसके पावर को गुना कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का पावर 2 इंटू का 1/2 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपस में जब कट जाएगा तो इसके पावर में 1 बच जाएगी, ओके। तो इसकी पावर में जब 1 बच जाएगी तो हम लोग सिंपल लिखेंगे 8 का पावर 1, और इसका आया तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 8, ओके। ये हम लोग का इसका जवाब आ जाता है। अब हम लोग इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दोस्तों, 32 का पावर 1/5, ओके। तो 32 को सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, 32 को अब हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। जब हम लोग फैक्टर निकालते हैं इससे 2 के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ इसका फैक्टर को।
जब आप लोग इसे फैक्टर करेंगे तो इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो 2 है वो 5 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जब 5 टाइम्स आ रहे हैं तो सिंपली हम लोग इसको 2 का पावर 5 लिख देंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद अब आप लोग को फिर से पता चल ही गया होगा कि a के पावर m का पूरे का पावर अगर n हो तो हो जाएगा a के पावर m इंटू का n, ओके। तो सिंपली आप लोग को फॉर्मूला लिख देना होगा इस प्रकार से। जब फॉर्मूला लिख देंगे तो फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग इसे लिखेंगे 2 के पावर 5 इंटू 1/5। तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग के पास आएगा 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 को हम लोग सिंपल तरीका से 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका सेकेंड नंबर का जवाब रहा। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर को क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा हुआ 125 का पावर 1/3 इतना दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे 125 के पावर 1/3। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 के पावर 3 का पावर 1/3, ओके। तो जब हम लोग 125 का फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इसे 5 से डिवाइड करते हैं 25 टाइम में जाता है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम में जाता है, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में जाता है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो 5 है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से लिखने के बाद हमें पता चल गया कि ये 5 के पावर 3 होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 5 के पावर 3 लिख चुके हैं, तो पूरे के पावर 1/3, ओके। तो ये किस फॉर्मूले में आ गया, तो a के पावर m के पूरे के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू के n के फॉर्मूले में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला को लिखने के बाद हम लोग इस प्रकार से इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर कट जाएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। ऊपर नीचे से आराम से कट गया, तो आ गया 5 के पावर 1। जब ये 5 के पावर 1 आ चुका है तो हम लोग सिंपल तरीका से इसे 5 लिख सकते हैं, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को अभी तक इस चैप्टर के सॉल्यूशन में कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को सभी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन को इसी प्रकार से समझाऊंगा, छोटी से छोटी डिटेल को समझा दूंगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट छोड़ करके जाइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, ओके। चलिए अब हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 1 में लिखा हुआ है 9 का पावर 1/2, ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन किए उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ओके। तो हम लोग सिंपल इस तरह से लिखेंगे आंसर 9 की पावर 1/2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3 के पावर 2, ओके। तो पूरे के पावर 1/2 तो ये कहाँ से आया, तो इस चीज को आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों ने इसको 9 को सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। 9 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रही, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा 3 के पावर 2, ओके। तो इतना लिखने के बाद हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग एक फॉर्मूले को जानते हैं कि a के पावर m के पूरे के पावर अगर n हो तो बराबर में हो जाता है a के पावर m इंटू का n, ओके। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई थी उसी तरह से अब हम लोग लिखते हैं 3 के पावर 2 के पूरे का पावर जो 2 दिया 1/2 दिया था उसमें हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी अगर आप लोग को डाउट आ रहा होगा तो ये ध्यान रखिए कि इसके नीचे हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लिकेशन है ये सिंपल। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे वाला नीचे से होता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करें इसको, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और फिर 1 2 जा 2 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। तो इतना करने से अच्छा है कि हम लोग सिंपल तरीके से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लोग के पास जो आंसर आएगी वो 3 की पावर 1 आएगी। 3 के पावर 1 को डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको सिंपल तरीका से 3 लिख दें। यही हम लोग का इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 2 नंबर सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे 32 के पावर 2/5, ओके। तो 32 का जब हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग के पास आएगा 2 का पावर 5, ओके। तो पूरे का पावर 2/5। अगर आप लोग फैक्टर करने अभी तक सीख गए होंगे तो आप लोग को पता ही होगा इसी प्रकार से इसका फैक्टर होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जो 2 के पावर जो 5 आई है क्यों आई हुई है, ओके। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले घर में भी डिवीजन करने के लिए अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ओके। इतना करने के बाद आप लोग को पता चला होगा यहाँ पर कि a के पावर m का पूरे के पावर n दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फार्मूला लिखने के बाद हम लोग इसको पुट कर देंगे, यानी 2 के पावर 5 होगा इंटू 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी सॉरी यहाँ पर 2 के पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इतना लिखेंगे तो हम लोग 5 1 जा 5 से कट जाएगा, यानी 5 1 जा 5 फिर 5 1 जा 5। तो अब हम लोग के पास जो सिंपली आंसर आने वाला है 2 के पावर 2, और हम लोग 2 के पावर 2 को 2 टाइम्स इस प्रकार से लिखेंगे। 2 टाइम्स लिखने के बाद हम लोग इसको
2 2 जा 4 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर 4 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका लिखा हुआ है 16 का पावर 3/4 लिखा हुआ है। आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों 2 के पावर 4 का 3 का पावर 4। ओके, तो यहाँ पर जो 2 का पावर 4 आया हुआ है ये आप लोगों को फैक्टर करने के बाद प्राप्त होगा। सबसे पहले आप लोगों को जो भी यहाँ पर बेस में दिया रहेगा आप लोगों को उसका फैक्टर निकाल लेना है। जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे दोस्तों तो ये हमें पता चल गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जा रहा है, यानी 2 के पावर 4 आ जा रहा है। ठीक है, 2 का पावर 4 आ गया तो अब हम लोग को फिर से यहाँ से वही फॉर्मूला यूज करना है जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले को यूज किए हुए थे। ओके, जब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए के पावर एम इंटू एन। ओके, तो हम लोग का आ जाएगा ए के पावर एम इंटू का एन। अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3/4। यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपस में कट जाएंगे, 4 4 कट जाएगा, तो हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो 2 के पावर 3 आ जाएगा। ये 2 के पावर जब 3 आएगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास 8। ये हम लोगों का आंसर आ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ी सी अंतर है, इसमें जो पावर है वह है -1/3। ओके, अभी तक के जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे वो उसकी जो पावर थी वो सब प्लस में थी, बट अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है वह माइनस में आया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं आप लोगों को इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए सिखा ही देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 5 के पावर 3 का पावर -1/3। ओके, तो जो 25 को हम लोग जब फैक्टर करते हैं तो ये हम लोग को 5 से जब डिवाइड करते हैं सबसे पहले जाता है 25 में, फिर उसके बाद 5, यानी हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से देखें तो ये 5 के पावर 3 आता है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख करके बताया हुआ। अब यहाँ देखना है आप लोगों को कि ये फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, ए के पावर एम के पूरे के पावर एम, तो क्या हो जाएगा ए के पावर एम इंटू का एन, इतना हो जाएगा। तो यहाँ इतना होने के बाद हम लोग सिंपली इसके पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5 के पावर 3 का इंटू -1/3 हो जाएगा, तो आपस में ये 3 3 कट जाएंगे, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू बच करके आएगी वो आएगी 5 के पावर -1। ओके, तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था ए के पावर -m, तो आप लोग जब बराबर का साइन यूज करेंगे तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ए बटे का एम, सॉरी 1 बटे का ए के पावर एम। ओके, यानी जो पावर जो माइनस में थी अब वो उसकी पावर जो हो जाएगी वो प्लस में हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही चीज यूज करना है। अब सिंपली तरीका से यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे और इस फॉर्मूले को लिखने के लिए आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी लिखने के लिए इधर उधर भूल जाते हैं तो थोड़ा सा भी भूलेंगे तो आप लोग को नंबर कटने की चांस बन जाती है, इसीलिए आप लोग हर फॉर्मूले को याद करेंगे और जहां जहां जिस फॉर्मूले को आप लोग यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे। ओके, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। 1 नंबर क्वेश्चन है 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब आप लोगों को इसके सॉल्यूशन में ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो बेस है वो सेम है बट इनकी जो पावर है अलग अलग है। ठीक है, बट अब जो इनकी पावर आप लोगों को मिल रही है वह जो है फ्रैक्शन के रूप में है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन के रूप में उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली इसका आंसर में इसी तरह से लिखेंगे जो फॉर्मूले को जानते हैं। ठीक है, यानी ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस का एन। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका बेस में 2 लिखा है तो हम लोग इसके बेस में 2 ही रहने देंगे और इसके आपस की जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो पावर को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो आनी भिन्न का जोड़ है। तो अब हम लोग इसके भिन्न के जोड़ को निकालेंगे, तो निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इसकी जो डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम लोग 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे यानी इसका एलसीएम लिखेंगे तो इसका एलसीएम जो दो होगा दोस्तों वो आ जाएगा 15। ओके, एलसीएम 15 आएगा। उसके बाद आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो 2/3 लिखा हुआ है तो सिंपली आप लोग सबसे पहले 2/3 लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए कि इसके जो बेस में क्या है 3 है, तो 3 से आप लोग क्या करें इसके जो एलसीएम आया है उस एलसीएम को डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर 5 टाइम में चला जाएगा, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर 5 के पास यहाँ मल्टीप्लाई साइन देंगे और देखेंगे इसके ऊपर में क्या है 2 है, तो बस आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लोग के पास आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। उसके बाद 1/5 भी यानी यहाँ इसमें आप लोग प्रयोग कर लिए तो आप लोग को सेकंड इसमें भी ध्यान देना होगा। 1/5 है तो अब हम लोग 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, ओके, यानी 5 से जब हम लोग 15 को डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग के 3 टाइम्स में चला जाएगा और फिर हम लोग यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। ओके, यानी 1 को क्यों, चूंकि इसके ऊपर में 1 ही है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इस प्रकार से अब इसको लिखेंगे 2 के पावर
10 + 3/15। ओके, जो चीजें मैंने आप लोग को बताया उसको यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख करके बता रहा हूँ। इतना लिखेंगे तो आपस में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइन है इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 13 में यानी 10 में 3 ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2⁻13/15, यही इसका आंसर है। आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आप लोग जरूर अच्छे तरीके से घर में बैठ करके सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आप लोग को वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, बस आप लोग उस लिंक में क्लिक करें, उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा, वहां पर ज्वाइन का बटन मिलेगा, ज्वाइन में आप लोग क्लिक होकर के सभी एकदम एक्सरसाइज जितना दिया होगा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, घर में बैठ के अच्छे तरीके से सब बनाइएगा। आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो लंबा समय के लिए आपके पास पीडीएफ होगी और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। दोबारा आप लोगों को वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, बस आप लोग पीडीएफ से पढ़ाई कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 का पावर पूरा का पावर 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल पहले आंसर लिख लेंगे। आंसर लिखने के बाद हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 1 का पावर 7। ठीक है, एक बात आप लोग को ध्यान होगा, मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, ए के पावर अगर एम इस तरह से दिया हुआ ए बाई बी दिया हुआ और इसके पावर अगर दिया हुआ एम, ओके, तो आप लोग क्या लिखने के लिए बोले थे कि ए के पावर एम भी लिखना है और बी के पावर एम भी लिखना है। ठीक है, यानी सेपरेट सेपरेट इस प्रकार से लिखने के लिए आप लोग को बताए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिए होंगे तो सबसे पहले आप लोग पीछे वीडियो को पीछे जाइए और फिर उस एक्सरसाइज में जो मैंने बताया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा इसको समझने में। इतना लिखेंगे आप लोग, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इतना आप लोग पहले ध्यान दे लीजिएगा फॉर्मूले में। तो इसी प्रकार से मैंने लिख दिया 1 के पावर 7 का पूरे का पावर 3/7, 3 के पावर 3 के पूरे का पावर 7। ठीक है, तो जब हम लोग 1 का पावर 7 है तो 1 को जब 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, यानी उतना ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर जो 3 दिया हुआ है, यानी इस तरह से ध्यान देंगे 3 के पावर 3 दिया है कि पूरे के पावर 3 दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि ए के पावर एम का पूरे का पावर एन दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एम इंटू का एन। ओके, ये चीज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 7 जा 21। ओके, तो हम लोग का आंसर जो निकल करके आएगा वह आएगा 1/3 के पावर 21। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोगों को इन सभी फॉर्मूलों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जो आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा। ओके, मैंने यहाँ पर लिख करके तो नहीं बताया हूँ, बट आप लोग को मैंने यहाँ पर समझा दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। ओके, नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। लिखा है 11 के पावर 1/2 का बटे में 11 के पावर 1/4। ओके, तो एक फॉर्मूला आप लोग फिर से ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था ए के पावर एम हो और बटे में ए के पावर एन हो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 जो है दोनों बेस है और इसकी जो पावर है वो अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर एम माइनस का एन। ओके, यानी जो नीचे की जो पावर होती है वो ऊपर जाने के बाद घट जाती है। तो हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे इस प्रकार से। लिखने के बाद हम लोग 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या आ जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है हम लोग को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे को जितनी भी संख्याएं रहती है उनका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल करके आएगा 4, और फिर इस 2 से जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, फिर यहाँ से 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो सिंपल आंसर हम लोग यहाँ पर आएगा 1/4। ओके, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 11 का पावर जो आएगा वह 1/4 आने वाला है। ठीक है, यानी इसको जब घटा देंगे तो 1/4 ही बचेगा, यही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ओके, तो हम लोग सिंपल पहले इस प्रकार से आंसर लिखेंगे 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान में होगा कि मैंने आप लोग को बताया था ए के पावर अगर एन हो इंटू बी के पावर अगर एन हो। ओके, तो फॉर्मूला में बताया गया था कि दोनों के बेस जो है अगर अलग अलग और पावर अगर सेम है तो इनकी बेस जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर उतना ही रह जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले फॉर्मूले को लिख लेंगे, फॉर्मूले को लिखने के बाद इनकी जो बेस है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को उतना ही रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा 56, 56 का पावर हो जाएगा 1/2। यही आप लोगों का आंसर है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।